पांडाल में जो बुजुर्गगण नौजवान साथी जो खड़े हुए हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि आप सत्ता पक्ष का जवाब सुनकर जरूर जाएं। यदि कहानी को आदि छोड़कर गए तो घर जाकर ये पता लगेगा कि मंच के अंदर हुआ क्या था। इसलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि दूर दराज में लोग आए हो, आप जिस उद्देश्य को लेकर इस मंच के अंदर आए हो, इस जोली की पावन धरा के अंदर आए हो, यदि उद्देश्य अधूरा रह जाएगा तो घर जाकर आपको चैन भी नहीं मिलेगा उस मंच के अंदर क्या हुआ था। इसलिए मेरे हाथ जोड़कर अपील है, आप लोग मेरा 10 मिनट में मेरी बात रखूंगा और सम्मानीय वक्तागण, दूर दराज से लोग, मैं कहता हूं राष्ट्रीय स्तर के लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं और उनकी शोभा में यदि हमारा क्षेत्र का लोग उठकर चले जाए तो वो सम्मानीय गणों का अपमान होगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मंच में नीचे बैठे विराजमान प्लीज बैठ जाओ। आज डोंगरी बांध संघर्ष समिति और न केवल क्षेत्र गांव बल्कि करौली, सवाई माधोपुर और मैं मानता हूं धौलपुर सहित पूर्वी राजस्थान के अनेक जिलों से यहाँ बड़ी संख्या में जनता जनार्दन बैठी हुई है और उसी जनता जनार्दन के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे बड़े नेता सम्मानित राकेश सिंह टिकैत साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जिन्होंने प्रदेश स्तर पर एक युवाओं के अंदर एक अलग जवाई, ऐसे युवा साथी सम्मानित नरेश मियां हमारे बीच में बैठे हुए हैं। बाप पार्टी से जिनका राजस्थान में जिनके 4 विधायक हैं और वहां से भी हमारे विधानसभा के सम्मानित साथी भाई थावरचंद जी हमारे बीच में विराजमान है। हमारे सपोर्टर से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस सपोर्टर की भोली भाली जनता का नेतृत्व करने वाले पूर्व मंत्री सम्मानित रमेश मीणा जी हमारे बीच में विराजमान है और अनेक ऐसे साथी हैं जो इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में, जिन्होंने एक क्रांतिकारी आंदोलन का आगाज जगाया, ऐसे सम्मानीय राजेंद्र गोड़ा जी, जिन्होंने एक उदाहरण आपके बीच में रखा और वो उदाहरण क्या था कि गर्भवती हो गई भैया, डिलीवरी मत हो दो। ये उदाहरण आपके बीच में दिया। मैं सम्मानीय गोड़ा साहब के बीच में रखना चाहूंगा कि साहब गर्भवती तो होगी, अब डिलीवरी को टाइम मारो या पिछले 5 साल में गर्भवती महिला की सोनोग्राफी पे सोनोग्राफी, सोनोग्राफी पे सोनोग्राफी, ये किस सरकार ने की? उस सरकार को इस जगह जवाब देना पड़ेगा। यदि वो सरकार बांध के बीच में जिस डोंगरी बांध को लेकर यहाँ जवाब तलब हो रहा है, ये डोंगरी बांध को आज मुझे मंच के माध्यम से बता रहे थे कि कोई राजनीति की भाषण नहीं होगा। मैं इस मंच का सम्मान करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मेरी सरकार है और आप सबके चरणों में मैंने आपने सेवा की है, उसका प्रतिफल देकर उस विधानसभा में मुझे पहुंचाया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरी जनता के सुख में दुख में मैं जी जान से उनके बीच में खड़ा रहूं और इसी वजह से आज इस डोंगरी बांध की सभा के अंदर मैं आयोजित हुआ, उपस्थित हुआ। मैं जनता जनार्दन के बीच में रखना चाहता हूं, ये हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, मैं आपके बीच में इस मंच के माध्यम से बोल के जा रहा हूं। और साहब मेरा तो खानदान है जो एक बार खेती ने पत्थर की लकीरें कोई बिदाला नहीं मिटे, ये खानदानी बोले यार अंदर तो। और आज भी ये कह के जा रहा हूं आपके मध्य में कि केवल कोरा भाषण देवा से काम नहीं चले, नहीं चले केवल कोरा भाषण देवा से। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये मंच केवल जो भाषण देने वालों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है। अरे ये ट्रेनिंग कैंप नहीं है, ये ईआरसी नहीं है। डोंगरी बांध से लोग जो परेशान है, जो आग जल रही है, उस आग में चूल्हा लगाकर रोटियां सेकने का काम नहीं है, किसी का घर पड़ने वाला उनके लिए हम लोग मिलकर क्या काम कर सके उसके लिए काम करने का टाइम है। और मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे मंच पे, जिस मंच में मैं उपस्थित हूं, ये जनता जनार्दन ने मेरे स्वाभिमान के साथ 2 साल काम किया है, क्योंकि ये बात मेरे ऊपर आरोप लगा, उन आरोपों की बात हुई है और इस मंच के माध्यम से भी मैं उनका आरोपों का जवाब नहीं दूंगा तो मैं इस मंच पर कायर कहलाऊंगा और जिस मंच पर मैं बैठा हुआ उसका जवाब नहीं दूं, ये मेरे स्वाभिमान में नहीं है। इसलिए मैं सम्मानित श्रोता बंधुओं, 2 साल के अंदर आप याद कराओ उस करणपुर की घाटी को। इसी जोड़ली गांव से एक वीर पैदा हुआ
जिसका नाम रंगजी बाबा था, उस रंगजी बाबा ने 1993 के अंदर स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत को बुलाया कर्णपुर के अंदर, और कर्णपुर के अंदर बुलाकर इस सपोटा की पहचान करवाई कि डांग क्षेत्र जिसमें मेरे नुमाइंदे पड़े हुए, और तब तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने 56 लाख रुपए देकर उस घाटी का निर्माण करवाया। मैं अपने आप में गर्व करता हूं कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जिसके मुख्यमंत्री ने 33 साल के बाद में फिर से उसी घाटी के लिए 50 करोड़ रुपए की सौगात दी है, तो उस घाटी पर चढ़कर हमारा नुमाइंदा ऊपर की तरफ आएगा। सम्मानीय भाषण दे रहे थे, आपने क्या किया 15 साल तक? गरीब जनता को लड़ाने का काम किया आपने। मेरे 2 साल के अंदर किसी भाई से भाई में प्रेम दिलाने